हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज हम कर रहे हैं PYQ। पिछले सालों के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ है, देखो, पटवार 2011 में, पटवारी में 2016 में और 2011 में। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसका ये नहीं है कि पटवार वाले टाइप के एग्जाम्स में ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसने कहा कि पास होने के लिए 36% चाहिए और उसके आए कितने, 24%। मतलब वो फेल हो गया। 36% चाहिए थे पर आज 24% गए तो फेल हो गया। और साथ में हमें अंक दिए, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसका मतलब 9 अंक से फेल हो गया, 9 नंबर उसके कम पड़ गए पास होने में। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो देखो 36% पास होने के लिए चाहिए थे और 24% उसके आए। कितने परसेंट कम हो गए यहाँ पे, 36% चाहिए थे और उसके 24% मार्क्स आए। इसका मतलब उसके 12% मार्क्स जो है वो कम हो गए। 12% नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। अगर नंबर्स में देखा जाए तो 9 नंबर, अगर 9 नंबर उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता। ध्यान रखना, दोनों तरफ हमें बराबर चीज़ लेनी है। इधर भी हम 12% लेंगे। 12% क्या है कि वो 12% से फेल हो गया। अगर उसके 12% और आते तो पास हो जाता। और नंबर्स में भी देखा जाए तो 9 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। यानी दोनों तरफ एक ही बात हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे, x अगर टोटल है, x का 12% बराबर 9। ठीक है, x का मतलब हो गया कुल अंक जो भी टोटल होगा, कि अगर टोटल का 12% उसको और मिल जाता तो वो पास हो जाता। और ये चीज़ हमें करनी आती है। 100 उधर जाएगा, 12 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 900/12। और ये पॉइंट में आ रहा हो तो आप पॉइंट में निकाल लीजिए। 12×7=84, 60, 12×5=60। लो, पूरा आ गया। 75%, 75% नहीं है, सॉरी, परसेंट में नहीं है ये, 78 नंबर है। क्योंकि हमने जो ये x लिया है ये क्या है, कुल अंक। हमसे क्वेश्चन में पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो ये x क्या है, पूर्णांक है। x पूर्णांक है, पूरे अंक है, टोटल नंबर है। कितने नंबर का था, 75 नंबर का पेपर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है तो y x का कितना प्रतिशत है। देखो y x का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। y x का ऐसे निकालेंगे अपन, और प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा 100 करेंगे। ठीक है, जिसका पूछा जाए वो नीचे होता है, जिसका पूछा जाए वो नीचे। y x का तो y x का, जिसका पूछा जाए वो नीचे, y x का, y/x निकालना है और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहे हैं इसलिए गुणा 100 करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है, हमने ये देख लिया है। अब हम करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व। हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, बिना ब्रैकेट के गलत हो जाता है क्वेश्चन। x प्लस वाई का 30%। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई गुणा, ब्रैकेट के अंदर ये वो, और यहाँ पे हो गया x प्लस वाई गुणा 30/100। यहाँ से हम करते हैं, देखो, x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई गुणा 30/100। इधर की साइड से 50/100 को मैं उस साइड लेके जाऊंगी, तो ये 100 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, 50 गुणा में है तो नीचे आ जाएगा। 100 ऊपर और 50 नीचे। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा 3/5। यहाँ पे बचा 3/5। ये चीज़ आई है हमारे पास में। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को इस साइड, 5 को इस साइड ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को इधर, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5x माइनस 5y। 5 तो इधर आ गया, ये जो 3 है इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 3x प्लस 3y। ये बेसिक सी चीज़ें, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। हमारे पास है 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। x को एक साइड लेकर आते हैं हम, 5x के पास में 3x आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 5y माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बचा 2x और ये बचा 8y।
एक्स अपॉन वाई है, वाई अपॉन एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें वाई अपॉन एक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, वाई बटा एक्स। तो वाई को यहीं रहने देते हैं, इस एक्स को इसके नीचे ले आते हैं और इस वाले 8 को उसके नीचे ले जाते हैं। ठीक है भाई, एक्स बटा वाई करो या वाई बटा एक्स करो, हमें वाई बटा एक्स चाहिए, इसलिए वाई तो यहीं पर है, एक्स को इसके नीचे ले गए, 8 को उसके नीचे ले गए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, कभी कंफ्यूजन हो तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ये 2x है, ये 8y है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास में y बटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/8। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था y बटा एक्स गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1 और ये 4 ये 25, ये आ गया ये क्या आ गया हमारे पास में 25% आंसर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का 25% है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है भाई, हमें जो चीज़ दी है उसको सिंपली सॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है ये चीज़ पहले ही देख लेना। हमने यहाँ पहले ही देख लिया था कि हमसे पूछा गया है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो हमें पता है भाई वाई एक्स का मतलब है वाई बटा एक्स। वाई एक्स का जिसका पूछा जाता है वो हमेशा नीचे होता है और गुणा में 100 लगाना है क्योंकि प्रतिशत था, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 का x% 11.7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 130 का x% बराबर 11.7, 130 मल्टीप्लाई x बटा 100 बराबर 11.7। x की वैल्यू निकालनी है, 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा गुणा में, 130 नीचे आ जाएगा भाग में। यहाँ पे लग रहा है एक पॉइंट के बाद में एक संख्या, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है उतने जीरो हम नीचे लगाते हैं। तो यहाँ से जब मैं पॉइंट हटा दूंगी तो पॉइंट के बाद जो एक संख्या है वो नीचे एक जीरो बन जाएगी। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 9 117 होता है, 13 में 117 होता है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में कमी, आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो प्लस का 20 क्योंकि वृद्धि हो रही है, एक 20% की कमी हो रही है यानी माइनस का 20। क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को प्लस माइनस जो हो रहा है वो करते हैं और एक बार इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, +20 -20 +20 -20, इसके बटे में 100 लगाते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ, उसको आप लोग देख लेना। +20 हो रहा है क्योंकि वृद्धि हो रही है, -20 हो रहा है क्योंकि कमी हो रही है। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार इन दोनों को गुणा कर दो, गुणा वाले के नीचे 100 लगाओ और इन दोनों को प्लस करो। तो ये तो देखो 20 - 20 0 हो गया और ये हो गया माइनस का 400/100, तो ये बच गया माइनस का 4। माइनस के 4 का मतलब क्या हुआ, 4% की कमी, क्योंकि माइनस का निशान लग रहा है। माइनस के निशान का मतलब क्या होता है, कमी होना, तो 4% की कमी हो रही है क्षेत्रफल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के कर में 20% की वृद्धि, खपत में 20% की कमी। देख लो वही चीज़ है सेम। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, ये भी पहले बताया जा चुका है। देखो रेट, एक तो चीज़ है रेट, भाई तो हम देख लो किसके बारे में हम बात करते हैं। हम करते हैं एक तो मूल्य और एक खपत। मूल्य और खपत में कोई भी परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, कम या ज़्यादा। मूल्य और खपत में दिया और उससे हमें खर्च में प्रभाव पूछ रहा है। मूल्य या खपत में दिया और उससे हमसे खर्च में प्रभाव पूछ रहा है, तो वही चीज़ करनी है जो अभी हमने करी थी। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, बटे में 100 और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये चीज़ वही है, ये फॉर्मूला पहले ही बताया, अभी बता रही हूँ, दोबारा ये बता रही हूँ कहाँ काम आता है। जब मूल्य और खपत दो चीज़ों में चेंज दिया गया हो, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, खर्च आता है। मूल्य गुणा खपत क्या होता है, खर्च होता है। मूल्य में प्रतिशत बदलाव, खपत में प्रतिशत बदलाव, तो खर्च में कितना प्रतिशत बदलाव होगा, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखो एक तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 20 क्योंकि वृद्धि हो रही है, और एक दिया हुआ है माइनस का 20 क्योंकि कमी हो रही है। वृद्धि हो रही है +20, कमी हो रही है -20। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने इन्हीं वैल्यू को लेकर सॉल्व किया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया वैसे इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर भी वही आएगा, -4%। इसका मतलब 4% की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है। इसने कहा कोई संख्या है उसका 65%, किसी संख्या का 65% और उसी संख्या का 35%।
उसी संख्या का 65%, उसी संख्या का 35% का अंतर यानी माइनस कितना दिया हुआ है, हमें दिया है 22.20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सा देखो 65% और 35% का अंतर बता दो। 65% मैंने क्या कहा, दोनों तरफ बराबर एक जैसी चीज होनी चाहिए। इधर 22.20 क्या है, अंतर है ना, तो इस साइड भी अंतर बता दो ना। 65% और 35% का अंतर, यानी 65% में से 35% को माइनस करेंगे तो 30% हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में लाइन कुछ ऐसी है, x का 30% बराबर 22.20। ठीक है, अंतर बता रहे हैं हम दोनों तरफ, इधर 65 माइनस 35 यानी 30% और उधर 22.20। एक्स का 30%, एक्स मल्टीप्लाई 30/100 बराबर 22.20। एक्स बराबर 22.20 गुणा 100/30। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये 222/3 आ गया। ठीक है, एक्स का मान 222/3, लेकिन हमसे एक्स का मान नहीं पूछा। एक्स क्या होता है, हमेशा टोटल। एक्स क्या होता है, हमेशा टोटल होता है, पर हमसे एक्स का मान नहीं पूछा, हमसे पूछा उस संख्या का 50% बताओ, यानी अभी हमें एक्स का 50% भी बताना है। तो ठीक है, हम एक्स का 50% निकाल देते हैं। अभी एक्स का 50% निकालते हैं। एक्स क्या आया हमारे पास, हमें निकालना है एक्स का 50%। एक्स क्या आया हमारे पास, सॉल्व करके एक्स हमारे पास आया 222/3। 222/3 ये हमारे पास एक्स आया, का मतलब गुणा 50/100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमारे पास में देखो क्या आ रही है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 10 11, 5 दूनी 10 और 11 और नीचे है 30, 0 से 0 कट गया और इसको निकालेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 21, 3 7 21। ठीक है, हमारे पास में 37 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं, कट रहा है 222/3 कट रहा है, आपस में कट जाएगा, 3 7 21 और 12 3 चौक 12, ये 74 आ रहा है। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन, मैंने सिर्फ आपको मेथड बताया। 37 लास्ट में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 37 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, आयत की लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन दिया है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। दो चीजें हैं, एक प्लस का 30 है, एक माइनस का 20 है। तो एक बार तो इनको प्लस माइनस जो करना है वो कर दो, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बटे में 100 लगा दो और इन दोनों के आंसर को जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 10 और इधर आएगा 3 दूनी 6 माइनस का 600, 3 दूनी 6 माइनस का 600/100, डबल जीरो कट गए, माइनस का 6 बच गया। 10 माइनस 6 क्या होता है, 4। और प्लस का है, 10 में से 6 माइनस करेंगे, प्लस का 4 ही तो आएगा, प्लस का 4%, प्लस का 4%। निशानों का ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन में -4 भी है, प्लस का 4 भी है, प्लस का 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है तो प्रथम वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। इसके अंदर पहले आपको ये देखना है कि बाद की जनसंख्या दी है कि पहले की दी है, पहले की पूछी है कि बाद की पूछी है। तो देखो हमें 2 साल बाद की जनसंख्या दी हुई है, बाद की जनसंख्या दी है 7,980 और 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रथम वर्ष के प्रारंभ में क्या थी जनसंख्या, मतलब पहले की पूछी है, और 2 वर्ष के अंत के बाद की हमें दी हुई है 7,980। और जब भी पहले का पूछा जाता है तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई, देखो 7980 ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। मैंने कहा था अगर पहले का पूछा जाए तो 100 ऊपर आएगा, पहले का पूछा जाए तो 100 ऊपर आएगा, बाद का पूछा जाए तो 100 नीचे आएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में बता चुकी हूँ। फिलहाल हमें यहाँ बोला गया है कि पहले साल में 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि का मतलब 105। दूसरे साल में 5% की कमी हो रही है, 5% की कमी का मतलब 95। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में आ जाएगी पहले की जनसंख्या। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में आ जाएगी पहले की जनसंख्या। तो इसका आंसर आ रहा है 8,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं।
थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन का, ईपीएफओ एग्जाम में आया है। नॉर्मल लेवल में ऐसे एग्जाम क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, वैसे सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो भारतीय और एक गैर भारतीय। गैर भारतीय का मतलब जो भारतीय नहीं होते, मतलब फॉरेनर्स हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं पहले तो कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी कैसे हैं, भारतीय हैं। जब 40% भारतीय हैं, 40% भारतीय हैं, तो गैर भारतीय कितने हो गए, गैर भारतीय हो गए 60%। हमेशा 100% से काउंट करना, हमेशा 100% से ही माइनस करते हैं। भारतीय है 40%, तो गैर भारतीय कितने हो गए, 60% हो गए। नेक्स्ट लाइन में लिखा है यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, भारतीय विद्यार्थियों का, हमें क्या बोला गया उसको समझना, भारतीय विद्यार्थियों का 25% कौन है, लड़कियां। जैसी लाइन लिखी है बस वैसे ही लिख रही हूँ मैं, इसको वैसे ही लिखा है, भारतीय विद्यार्थियों का 25%, तो भारतीय विद्यार्थियों का 25% कौन है, लड़कियां हैं। तो बस सीधी सी चीज़ है जो हमें दिख रही है, हमें वही करना है। भारतीय कितने हैं, 40%, ठीक है। का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ भी 25% और यहाँ लड़कियां आ जाएंगी, लेकिन यहाँ क्या लगाना है, एक्स। एक्स क्या है, कुल। एक्स क्या है, कुल विद्यार्थी, इसलिए एक्स जरूर लगा देना कि एक्स का 40% का 25% लड़कियां हैं। तो एक्स क्या आ जाएगा, कुल स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि टोटल कितने हैं, ठीक है। आप 100 बच्चे मान के भी कर सकते हो कि क्लास में 100 ही स्टूडेंट्स हैं, तो 40 भारतीय हैं, 60 गैर भारतीय हैं। उस 40 का 25% लड़कियां हैं, 100 मान के भी कर सकते हो, नहीं तो x मान के जो अपन करते ही है नॉर्मल सा, x का 40%, तो आप में हमें यही वैल्यू निकालनी है कि लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। तो 100 मान लेते हैं एक बार के लिए इसको, कि यहाँ पे हम एक चीज़ मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने, क्योंकि x का लूँगी तो इधर लड़कियां हमें पता नहीं है भाई, दो चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। तुम बोलो कि मैडम हमने ये चीज़ क्यों नहीं ली, इसका कारण ये है कि यहाँ पे मुझे लड़कियां भी नहीं पता और यहाँ पे एक्स भी नहीं पता। एक ही इक्वेशन में अगर दो चीज़ें गायब होंगी तो उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी नहीं होता है, ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए दोनों साइड चीज़ें नहीं थी, इसलिए इस एक्स को मैंने 100 मान लिया, इस एक्स को मैंने 100 मान लिया, उसको नहीं मानेंगे लेकिन इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो 100 का 40%, 100 का 40% का 25% बराबर लड़कियां, तो ये हो गया, ये हो गया, और 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10, क्या आ गया, 10 लड़कियां आ गई, ठीक है। 100 का 40% 40 ही होता है, 100 का 40% तो 40 ही होता है ना। तो जो भारतीय विद्यार्थियों की हम बात कर रहे हैं, जो हम भारतीय विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, कुल कितने लिए हमने, 40 भारतीय विद्यार्थी लिए। उस 40 में से 10 लड़कियां हैं, 40 विद्यार्थियों में से 10 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, 30। 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हो गई इंडियन है जो, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। 40 भारतीय हैं, उसमें से 10 लड़कियां हैं, मतलब 30 लड़के भारतीय हैं। ये सिर्फ भारतीय बच्चों की बात हो रही है, 40 में से 10 लड़की, 30 लड़के भारतीय। अब हम गैर भारतीय को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे गैर भारतीय लड़कों के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं कि गैर भारतीय कितने हैं। टोटल बच्चे हमारे पास में कितने आ गए, ये 100 बच्चे, तो 60 निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो गैर भारतीय कितने हैं उसको निकालते हैं, क्योंकि 25% लड़कियां हैं, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। चलिए पहले कुल विद्यार्थी देखते हैं, ठीक है। वापिस से एक बार बता देती हूँ, जैसे टोटल स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी जो हम लेकर के चल रहे हैं वो कितने लेकर चल रहे हैं, 100 लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भारतीय कितने हैं, 40 है, ठीक है। इसके अंदर गैर भारतीय कितने हैं, 60 है, गैर भारतीय कितने, 60 है। कुल लड़कियां, एक अक्षर थोड़ी सी क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंटिंग नहीं है शायद, एक मिनट, अपन ने ही ध्यान से नहीं पढ़ा, हाँ ठीक है। ये स्टार्टिंग में हमें दिया है 50% लड़कियां हैं,
यहाँ पे भी ध्यान दे लेना, हमें लिखा है 50% लड़कियां हैं, फिर ये 100 मानने का झंझट भी नहीं रहेगा, हमें ये लड़कियां पता है, हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं। 50% लड़कियां हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। टोटल स्टूडेंट्स हमने 100 मान लिए, भारतीय 40, गैर भारतीय 60, लड़कियां कितनी है इसके अंदर 50%। टोटल की लड़कियां कितनी है, टोटल की 50%, यानी 50 लड़कियां, और लड़के कितने हो गए, लड़के भी कितने हो गए, 50 हो गए। ठीक है, फिर हमने जो नेक्स्ट लाइन कही थी कि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, जो इसके पीछे आपको निकलवा के बताया गया है। तो यहाँ से हमारे पास में लड़कियों की जो संख्या आई वो कितनी आई, 10। अभी हमने पीछे लास्ट पेज पे निकाले, लड़कियां कितनी हो गई, 10 हो गई। इसका मतलब 10 लड़कियां इधर हैं इंडियन, भारतीय लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं। भारतीय लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं। तो गैर भारतीय लड़कियां कितनी हो गई, 40 हो गई। गैर भारतीय लड़कियां कितनी हो गई, 40 हो गई। क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि लड़कियां टोटल 50 ही थी, भारतीय और गैर भारतीय दोनों मिलाकर टोटल लड़कियां 50 थी। तो भारतीय लड़कियां अगर 10 हैं तो गैर भारतीय कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ कि गैर भारतीय स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं। गैर भारतीय स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं। अब इस 60 में से 40 तो लड़कियां हैं, तो बचे कितनी, गैर भारतीय लड़के कितने हो गए हमारे पास में, गैर भारतीय लड़के कितने हो गए हमारे पास में, 20 हो गए। और हमसे इन्हीं गैर भारतीय लड़कों का प्रतिशत पूछा है, इन्हीं गैर भारतीय लड़कों का प्रतिशत पूछा है, किससे, गैर भारतीयों में ही पूछा है। तो गैर भारतीयों की ही बात करते हैं इसमें अपन। तो गैर भारतीय 20 लड़के और गैर भारतीय टोटल 60 बच्चे गुणा 100, गैर भारतीय 20 लड़के टोटल 60 बच्चे गुणा 100। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 200/6, 100/3, और पॉइंट्स में आ जाएगा 3 तिया 9, 10, 3 तिया 9 और 1/3, ये एक प्रतिशत आ गया अपने पास में। ठीक है, जो भी आंसर हो 33.33%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, अगर ध्यान से समझेंगे तो हार्ड नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, समझ में आ जानी चाहिए, पर थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने घुमा दिया पढ़ने में, लेकिन उसको जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। x में x का 5% जोड़ो, x में जोड़ना है x का 5%। ठीक है, x में x का 5% जोड़ लिया, x में x का 5% जोड़ लिया। ठीक है, प्राप्त परिणाम में यानी इसका कुछ आंसर निकलेगा भाई, x में x का 5% जोड़ा तो कोई तो आंसर निकलेगा। उस आंसर में से, प्राप्त परिणाम में से परिणाम का y% घटा दिया जाए, जो भी आंसर आएगा उसी परिणाम का 5% घटा दो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये इसका जो भी परिणाम आया, इसका परिणाम देखो x प्लस x गुणा 5/100। ठीक है, इसको लघुत्तम ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा 100x प्लस 5x बटे में 100, बटे में 1 लगा के अपन ने इसका लघुत्तम ले लिया पूरे का। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया 105x/100, 105x/100 ये आया हमारे पास में क्या, परिणाम, यानी इसको सॉल्व करके आगे आया है 105/100x। अब हमें बोला है जो प्राप्त परिणाम है उसमें परिणाम का 5% घटा दो, जो प्राप्त परिणाम है उसमें से परिणाम का 5% घटा दो। ठीक है, प्राप्त परिणाम हमारे पास में ये है 105/100x, इसमें से इसी परिणाम का 5%, इसी परिणाम का 5%। ठीक है, परिणाम का 5%, ये तो हुई बात। इसी परिणाम में से इसी परिणाम का 5% जो है वो क्या कर दो, घटा दो, का 5% घटा दो। ठीक है, तब x का मान हमें निकालना है, तो हमें इसको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। प्राप्त परिणाम से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान क्या होगा। ठीक है,
देखते हैं इसके अंदर, पहले इस मेथड से समझते हैं, फिर देखेंगे अगर इसको 100 करके किया जाए या कैसे किया जाए। पहले देखो 100 करके भी इजी हो सकता है ना, तो पहले अपन ऐसे जोड़ लेते हैं, फिर अपन उसको देखते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा हमें। ये हो गया 105 गुणा 5/100 ये वाला, और इस प्रतिशत का 100 ये वाला। अब इसको फिर से हम एलसीएम लेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए अगर 100 मान के करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये वाला चीज़। 100 मान लेते हैं सीधा सा, मुझे x नहीं पता कितना है, मैंने मान लिया 100 है, ठीक है। यदि x में x का 5% जोड़ो, x में x का 5% यानी 100 में 100 का 5% जोड़ दो। 100 में 100 का 5%, 100 का 5% कितना होगा भाई, 5 ही तो होगा, देखो 5 ही तो होगा, यानी कि 105। बात तो वही है, बात तो वही है। x में x का 5% जोड़ना है, 100 हमने x माना, 100 का 5% 5 ही होता है, 100 पे तो वैल्यू वही आ जाती है, 100 का 5% 5, 100 का 20% 20, 100 का 40% 40, यानी 100 पे अगर कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो पूरी हो जाएगी। 100 का 5% यानी 5, 100 में 5 को जोड़ दो यानी 105। तो हमें ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमने माना कि x हमारे पास 100 है, ठीक है, तो हमें कहा गया 100 में 5% जोड़ दो, तो 100 का 5% क्या होता है 5, 100 में जोड़ दिया तो वो संख्या क्या बन गई 105। प्राप्त परिणाम में परिणाम क्या आया हमारे पास, 105 परिणाम आ रखा है, ठीक है। आंसर जो आया उसके अंदर उसी का 5% घटा दो, यानी 105 में से क्या घटाना है हमें, 105 का 5% घटाना है। घटाओ भाई, 105 में से 105 का 5% घटा दो, सॉल्व कर लो इसको। ये आ जाएगा 5, 5 दूनी 10 और 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 21/4। और इसको और सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका, 4 पंजू 20, 4 एकम 4 माइनस 21/4। ये आ जाएगा अपने पास में 399/4, ठीक है। 399/4 हमारे पास में आया, और इसको थोड़ा सा पॉइंट में निकाल लो, पूरा मत निकालो, बस थोड़ा सा पॉइंट में निकाल लो। 4 नाम 36, 39, 4 नाम 36, और फिर 3 30 बचेगा, 4 7 28, ऐसा कुछ आ रहा है। हमें से भी बताना है बढ़ा घटा या क्या हुआ। तो देखो पहले हमने 100 लिया था, x कितना था 100, पहले x कितना था 100 था, अब कितना आ गया 99.7, सीधा सा दिख रहा है कम हुआ है, घट गया, तो इसका आंसर सीधा सा सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा कि घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसके हार्ड नहीं होते सॉल्व करने में, बस उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के लिखना आना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन है बस। एक छोटे शहर की जनसंख्या यदि 5% वार्षिक दर यानी हर साल 5% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या, देखो पहले वाली पूछी है, पहले वाली पूछती है तब क्या करते हैं हमें पता होगा। पहले वाली जनसंख्या पूछी है, पहले वाली जनसंख्या पूछी है हमसे 926,100। पहले वाली पूछते हैं तो 100 को ऊपर रखते हैं, पहले वाली पूछते हैं तो 100 को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, हर साल 5% बढ़ रही है, तो 105, दूसरे साल भी 105, हमसे 2 साल की तो पूछी है, 2 साल की पूछी तो 2 बार ही लिखेंगे, 100 ऊपर और 105 क्योंकि बढ़ रही है, ठीक है। अगर बाद की पूछता है तो ये वाली चीज़ उल्टी हो जाती है, 100 नीचे 105 ऊपर, लेकिन हमसे पहले वाली पूछी इसलिए 100 ऊपर 105 नीचे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 8,40,000, सेकेंड वाला ऑप्शन है इसका 8,40,000। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम एक एक कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। कुल पानी में 4% शक्कर है, यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा बताइए। कनिष्ठ लेखाकार में आया, 2016 में आया, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक है तो बेसिक तो बहुत इजी आ जाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। कुल पानी में 40% शक्कर है, ठीक है। मान लो कि कुल पानी 4% शक्कर है, तो कुल पानी 100% है भाई, कुल पानी कितना है 100, तो उसमें से चीनी कितनी है, शक्कर कितनी है 4, ठीक है। तो बचा हुआ पानी कितना हो गया
96 हो गया। ये 1 लीटर पानी की बात हम कर रहे हैं, 100 मान लेते हैं, 1000 लीटर मान लो, ठीक है। या 6 लीटर के लिए पूछा है, ये 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो हमें बताना है। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कुल पानी की बात कर रहे हैं, तो कुल पानी यहाँ पे 6 लीटर ही तो है, कुल पानी 6 लीटर है। हमें कर रहे हैं कुल पानी कितना है, 6 लीटर है, क्योंकि हमें 6 लीटर पानी में ही चेक करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कुल पानी 6 लीटर है, तो 6 लीटर का 4% क्या है, शक्कर है। अगर हम कुल पानी ले लें, अगर हम कुल पानी 6 लीटर को ले लें, तो 6 लीटर का 4% क्या है, शक्कर है। यानी इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 6 गुणा 4/100, ये आएगा 24, और ये हो जाएगा 0.24 लीटर, ठीक है। लीटर की बात कर रहे हैं हम, 0.24 लीटर क्या है, इसके अंदर शक्कर की मात्रा है। 6 लीटर पानी के अंदर 0.24 लीटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो उतने क्या है, शक्कर है, लीटर में ये वैल्यू, ठीक है। 1 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया, 1 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो कितना बचा, अब 5 लीटर पानी बचा। कितना बचा, 5 लीटर पानी बचा। तो हमें बताना है अब जो 5 लीटर पानी है उसमें शक्कर की मात्रा कितनी है, जो 5 लीटर पानी है उसके अंदर शक्कर की मात्रा कितनी है, 1 लीटर पानी जब उड़ गया तब। अब देखो ये 0.24 है लीटर, 0.24 लीटर शक्कर है किसके अंदर, 6 लीटर पानी में। अब बचा कितना, 5 लीटर पानी, ठीक है। और क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम गुणा 100 करेंगे। 0.24 लीटर जो है हमारे पास में शक्कर है, और अब हमें कितने में चेक करनी है, 5 लीटर में, क्योंकि जो उड़ा था वो तो सिर्फ पानी उड़ा है, चीनी थोड़ी उड़ी है। जब भाप बन के पानी उड़ता है, शक्कर नहीं उड़ी है, सिर्फ पानी उड़ा है। तो जो 0.24 लीटर चीनी थी वो अभी भी उतनी ही उसके अंदर है, लेकिन अब वो 5 लीटर पानी के अंदर है, तो उसको 5 टुकड़ों में बांटेंगे, यानी भाग लगा देंगे, ठीक है, और गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत की बात की जा रही है। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या इसलिए 100 लगेगा, ये हटेगा। 24/5%, ये सेकंड वाला जो है ऑप्शन 24/5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर YZ तथा y और z में प्रत्येक में उनके मूल मानों से 20% की कमी हो जाती है, तो x के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है भाई, देखते हैं 20% की कमी हो रही है, मूल मानों में 20% की कमी हो रही है, तो x के मानों में कितने प्रतिशत हैं। चलो मूल मान अपन 100 मान लेते हैं y और z के। हमें एक रिलेशन दिया है x बराबर YZ। अब पहले हम y की बात करते हैं, y कितना था, 100 था, उसके अंदर 20% की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया, 80 हो गया। z पहले कितना था, 100 था, उसके अंदर अब 20% की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 80। हमें तो कहा है देखो y और z प्रत्येक में यानी दोनों में मूल मान यानी जो उसके ओरिजिनल वैल्यू थी 100 लिए हमने, उसमें 20% की कमी हो गई, 20% की कमी कर देंगे तो कितने हो गए, 80 हो गए। तो x के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो हमें दिया है x बराबर y गुणा z, x क्या है, x है y गुणा z, यानी x पहले कितना था, y गुणा z था, यानी इनको गुणा करेंगे। और अब x क्या है, y गुणा z है, तो अब x कितना हो गया, 8 8 64 00 64 हो गया। तो इसमें कितने का परिवर्तन हुआ, प्रतिशत में बताना है। तो देखो प्रतिशत परिवर्तन तुम्हें आता ही है, क्या निकालते हैं, इन दोनों में कमी बटा मूल मान गुणा 100, कमी प्रतिशत ऐसी तो निकालेंगे, कमी या वृद्धि जो भी हो रही होगी। तो कमी बताओ कितनी हो रही है, 00 हो गया, 10 4 6 हो गया, और 9 6 3 हो गया, 3600 की कमी हो रही है। मूल मान कितना है, मूल मान ये है, और गुणा में करना है 100, कर दो, क्या आ गया हमारे पास में 36%। 36% की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई। दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। गांव की वर्तमान जनसंख्या, देखो यहाँ पे पहले की दी हुई है और वर्तमान की पूछ रही है, वर्तमान मतलब बाद की,
पहले से अब तो बाद में ही होता है ना, पहले की वैल्यू और पहले के कंपैरिजन में आज को देखेंगे तो आज बाद वाली है, और बाद वाली वैल्यू में तो हमें सीधा सा करना होता है भाई, सीधा सा 50,000 लिखेंगे गुणा पहले साल में 5% की बढ़ोतरी हुई यानी 105/100, पहले साल में 5% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, उसके बाद में बोला है दूसरे साल में जनसंख्या 10% घट गई मतलब 90/100, और तीसरे साल में बढ़ोतरी हो गई 4% मतलब 104/100। बस सिंपल सा इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास में गांव की वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी और वो है 49,140। ठीक है, ये जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 80 का कितना प्रतिशत मतलब x प्रतिशत, कितना को x मान लो, 80x का कितना प्रतिशत 80 है। सिंपल सी चीज़ जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये एग्जाम में आती है, रीट में आई है लेवल 2 में 2018 में। ठीक है, ये तो हम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो 80-80 लिखा हुआ है, अगर कोई और नंबर आ जाता तो आप क्या करते, इसलिए मैंने आपको पूरे मेथड से बताया, जो लाइन लिखी है उसको ऐसा कैसा लिख लो, कितना की जगह x लगा दिया। ठीक है, वैसे हमें पता होना चाहिए 80 कितना है, पूरा ही तो है, 80 का 80 कितना होगा, पूरा ही तो है, पूरा का पूरा 100% है, पूरा का पूरा 80 100% है। अगर बोला जाए 80 का 40 कितना है, तो भाई 40 80 का क्या होता है, आधा, आधा यानी 50% है, आधा यानी 50%। अगर 40 के लिए पूछा जाए, या पूरा का पूरा 80 बोला जा रहा है तो 100% ही तो है, तो इसको सॉल्व करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी अगर आपको कंफ्यूजन हो कुछ भी तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा जाता है। यदि वर्ष 2016 में संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में जनसंख्या विद्यार्थी कितने होंगे। सेम क्वेश्चन जनसंख्या वाले की तरह करना है। पहले की वैल्यू हमें दी हुई है 1500 और हर साल बढ़ोतरी हो रही है 10% की, 2 साल बढ़ोतरी की, 2016 के बाद 2018 में पूछा है, बाद वाली वैल्यू पूछी है और 2 साल बाद की पूछी है। ठीक है, बाद वाली वैल्यू के लिए हम 100 को नीचे लिखते हैं, प्रतिशत वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष 10% यानी हर साल 10% बढ़ रहा है, और 1500 इसकी मेन वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1815। ठीक है, 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि ये संख्या पहले वर्ष में 10% घटती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, बढ़ती है, फिर घटती है, और 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन जैसे आपको अभी तक पूछा गया है, 2500 है गुणा पहले मतलब बाद की पूछा है, बाद की पूछा है तो 100 को नीचे रखेंगे, बाद की पूछेंगे तो 100 को नीचे रखेंगे, 10% बढ़ी यानी 110/100 गुणा 10% घटी मतलब 90/100, और अब हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, लेकिन हमसे वैल्यू नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि 2 साल बाद जो वैल्यू आ रही है पहले की तुलना में कम है या ज़्यादा है। ठीक है, या फिर कोई बदलाव नहीं है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 सारे कट गए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 11 से, तो ये आ जाएगा 5 2 और 5 2 7। 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, 2 और 5 कॉर्नर पे लिखा, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, मल्टीप्लाई 9, 9 पंचू 45, 7 नाम 63, 64 65 66 67, 9 दूनी 18, 18 और ये 24, ये वैल्यू आई। अब तुम खुद बता दो, पहले 2500 थी अब 2475 है, कम हुई कि ज़्यादा हुई, कम हुई। अब कम के अंदर हमसे पूछा है कितने की कम हो रही है, देखो तुम्हें दिख रहा है 25 लोग कम हो गए, पहले 2500 थे अब 2475 है, कितने कम हो गए, 25 लोग कम हो गए, 25 सदस्यों की कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, सीधा सा रिलेशन, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। सीधा सा रिलेशन, जो भी आय होगी उसमें से अगर हम खर्च को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बचत बच जाएगी, बचे हुए पैसे तो बचेंगे हमारे पास में। आय में से खर्चा खर्च कर दिया तो क्या बचेगी, बचत ही तो बचेगी। ठीक है, तो आय हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं पहले आय थी 100। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, यानी 100 में से 80 रुपये उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने, 20 रुपये। ये तो हो गई पहले की बात। अब की बात करो भाई, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इसने बोला उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी उसकी आय अब कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। 100 का 20% बढ़ाएंगे 120,
व्यय में 10% की वृद्धि करता है। देखो व्यय मत कर देना कि तुम 80 का 10 बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ 100 की बात थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट 120 लिख दिया। 100 में से 20% तो सेम हो जाता है। अब हमें बोला है व्यय में 10% की वृद्धि, खर्चा कितना है 80 का, 80 के अंदर क्या करना है 10% की कमी करनी है, यानी 80 के अंदर 10% की कमी कर दो, यानी 8 रुपये कम कर दिए। 80 में से 10% कम कर दो, यानी 8 रुपये कम कर दिए। पहले 80 रुपये खर्च कर रहा था, अब 8 रुपये खर्च कर रहा है, यानी 8 रुपये कम कर रहा है, 72 रुपये खर्च कर दिए। बचत में कितना फर्क पड़ा, 10 में से 2 गया 8 और 11 में 7 गया 4, ठीक है। 48 रुपये अब उसकी बचत हो रही है, क्योंकि उसकी आय भी बढ़ गई और उसने आय में वृद्धि की है, आय में वृद्धि की है, कम नहीं करे। 8 रुपये बढ़ा दिए उसने, पहले 80 खर्च कर रहा था, अब 88। कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था। 80 का 10%, 80 का 10% 8 रुपये, 8 रुपये उसने बढ़ाए हैं, वृद्धि की है, कमी नहीं की है। तो अब हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 8 गया तो 3, कितने रुपए बढ़ गए 12 रुपये। अब हमसे पूछा है कि बचत में कितनी वृद्धि होगी प्रतिशत में, तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोगों को सीधा सा पता है, वृद्धि बटा मूल राशि गुणा 100। तो वृद्धि कितने की हो रही है भाई, 12 रुपये की वृद्धि हो रही है। मूल यानी पहले 20 रुपये थी और गुणा 100, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 12 पंजू 60, 60%। फोर्थ वाला ऑप्शन आ गया, 60% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है, उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। देखो क्वेश्चन को धीरे धीरे ध्यान से समझना। एक व्यक्ति के मूल वेतन में, यानी पहले जो वेतन था उसका 100 रुपये था, अपन 100 मान के चलते हैं। पहले वेतन कितना था, 100 रुपये उसका पहले वेतन था। अब उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी, यानी उसके इंक्रीमेंट कर दिया, बोला कि भाई आपकी सैलरी अब से 120 रुपये हो गई है। 100 रुपये अगर मानते हैं तो 20% बढ़ जाते हैं, यानी अब उसकी सैलरी 120 रुपये हो गई। लेकिन उसे जब बोल तो दिया कि आपके 20 रुपये बढ़ गए, लेकिन जब सैलरी दी गई तो उस टाइम उनको कि भाई अभी तो कितने दिए, उतनी ही राशि दे दी जितनी पहले दी थी, यानी 100 रुपये वापस दे दिए। कितने दे दिए उसको, 100 रुपये दे दिए, यानी कितने रुपए कम दिए, 20 रुपये कम दिए। कितने रुपए कम दिए, 20 रुपये कम दिए। तो हमें बोला है कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई अभी तक, कितने प्रतिशत राशि उसको प्राप्त नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई, 20 रुपये प्राप्त नहीं हुए। कितने में से, अब मूल 120 लेना है, अब मूल 120 लेना है, 100 नहीं लेना है, क्योंकि मूल में से चेक कर रहे हैं, अभी जो वैल्यू है उसमें से चेक कर रहे हैं। अब 100 रुपये कोई लेना देना नहीं, अब सैलरी उसकी 120 है, तो वो उस 120 का 20 बताएगा कि मुझे इतने प्रतिशत पैसे जो है अभी नहीं मिले, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 50/3, 50/3% राशि उसको अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 टुकड़े हैं, एक बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है। एक कैसा है, बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है। ठीक है, सॉरी, एक बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है। बड़ा टुकड़ा कितना बोला गया, तार की लंबाई का 60% है। एक लंबा सा तार थे, 2 टुकड़े कर दिए, एक बड़ा टुकड़ा हो गया, एक छोटा टुकड़ा हो गया। बड़ा वाला जो टुकड़ा हमें दिया हुआ है वो 60% दिया हुआ है। छोटा वाला जो टुकड़ा हो गया वो कितना हो गया, 40% हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं। पूछा क्या है वो देख लो, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, सीधा सा दिख रहा है। 20%? नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको करने का तरीका दूसरा होगा, क्योंकि हमें अपॉन में लगाना पड़ेगा। कैसे, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, यानी हमें बताना है जैसे वृद्धि प्रतिशत। मान लो एक बार के लिए हमें क्या बताना है, वृद्धि प्रतिशत, ये कितना लंबा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि बटा मूल गुणा 100।
मूल का मतलब जिससे पूछा जाए वो नीचे आएगा, जिससे पूछा जाए वो नीचे आएगा। अब आप लोग चाहो तो इसको प्रतिशत में ले लो और चाहो तो इसको 40 और 60 मान लो। मान लो कुल तार जो था 100 मीटर 100 लंबाई का था, तो बड़ा 60 का हो गया और छोटा 40 का हो गया लंबाई। ठीक है, तो इसको चाहे हो तो 40 और 60 मान लो, तो 20 का अंतर आ जाएगा। और लेना हो तो प्रतिशत में ले लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृद्धि 20%। मूल राशि पूछा किससे? छोटे टुकड़े से। पूछा किससे? छोटे टुकड़े से, इसलिए नीचे छोटे टुकड़े की वैल्यू आएगी। पूछा किससे? छोटे टुकड़े से, इसलिए नीचे छोटे टुकड़े की वैल्यू आएगी, गुणा में 100। ठीक है, ये वाला। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये 2 आ गया और ये 50 आ गया। 50%। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में 20 भी दिया है और 50 भी दिया है। कहीं हम जल्दी में करें, हाँ भाई 40%, 60%, 20% का फर्क आ गया। ये 20% का फर्क नॉर्मल है फर्क, मैं मना नहीं कर रही, 20% है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? छोटे के कंपैरिजन में पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। हमसे बोला है छोटे के कंपैरिजन में, छोटे की तुलना में बड़ा कितना लंबा है। इस वजह से हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है कि छोटे की तुलना में 50% लंबा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 28% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो फर्स्ट हमने किया था। 36% नंबर लाने थे लेकिन वो 28% ही लाया। कितने कम रह गए उसके? कितने प्रतिशत कम रह गए? 8% कम रह गए। अगर वो 8% और ले आता तो वो पास हो जाता। और नंबरों में देखा जाए तो 6 नंबर कम रह गए, अगर 6 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। फर्स्ट क्वेश्चन कराया है अच्छे समझा करके कि 36% लाने थे पर 28% आए, मतलब 8% कम रह गए। और नंबर्स में देखा जाए तो 6 नंबर कम रह गए। ठीक है, तो दोनों तरफ कम वाली चीजों को हमने बराबर में लिया। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है? टोटल। x क्या है? टोटल है। तो यहाँ से ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको। 3 4 25 या 75, टोटल आ गया 75। यहाँ पे टोटल कितना आ गया? पूर्णांक। यहाँ पे टोटल पूर्णांक आ गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x का 40% दिया है, x का मान बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x का 40% बराबर 12.8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास में आपको बताया था और कहा था कि बहुत ईजी सी चीज है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल से भी आ जाते हैं। देखो, सिंपल वाले क्वेश्चन आप करें ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो नीचे एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास बच गया 4 3 12 4 2 8 32। इसका आंसर आ गया 32। ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चन तो जरूर करने हैं, उसको तो हम भाई सिंपल सी चीज़ें, जैसे ये विद्यार्थी के फेल और पास होने वाला, जनसंख्या वाला तो बहुत ही ज़्यादा सीधी सी लाइन में अप्लाई करनी है। बस ध्यान रखना है बाद में क्या करते हैं और कम में क्या, पहले वाला पूछा जाए तो क्या करते हैं। कुछ चीज़ें डायरेक्ट है, कोई क्वेश्चन अगर हो जाए भाई, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पेपर हार्ड आता हो या बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल आते हो, कोई एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। समझने की कोशिश करो पर उसमें टाइम वेस्ट मत करो कि हम उसी को लेके बैठ गए। ठीक है, अगर टाइम है तो लास्ट में उसको देख लेना, नहीं तो छोड़ देना। वैसे उसको सिंपल सा अगर अरेंज करना सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 का कितने प्रतिशत? ये है सिंपल सी चीजें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें लिखा है 50 का कितने प्रतिशत। कितने प्रतिशत का मतलब x प्रतिशत, बराबर क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8 और 1 9/4 और 1/4, ये हो गया 10/4। और इधर हमारे पास में हो गया ये, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 100 इधर ऊपर चला जाएगा, 50 उधर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर 50 नीचे, ये 2 बार में हो गया, 2 2 दूनी 4 और ये 5। x का मान कितना आ गया? 5% आ गया। सिंपल सा, इसको देख कर कंफ्यूज नहीं होना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए, 13% दोनों में फेल हुए, 69 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। क्वेश्चन ऐसा मैं आपको पहले करा चुकी हूँ प्रैक्टिस में। इसके अंदर ध्यान रखना, फेल दिया है कि पास दिया है। तो पहले प्रतिशत की बात करते हैं। मैंने कहा था जो अकेला हो उनको जोड़ देना, जो साथ में मिला के उसको घटा देना। यहाँ पे देखो 40% केवल हिंदी यानी अकेला, 50% केवल इंग्लिश। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो अकेला होगा उसको जोड़ देंगे। तो हमने 40% और 50% को क्या कर दिया? जोड़ दिया। कितना आ गया? 90%। और इसमें से जो दोनों हो, देखो दोनों विषयों में दोनों हो उसको घटा देना। तो दोनों को हम घटा देंगे तो ये बच जाएगा 10 में से 3 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 77%। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, फेल। देखो ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, मतलब ये 40 दिया है, ये भी फेल दिया है, ये जो 50 दिया है, ये 40 भी फेल दिया है, 50 भी फेल दिया है, 90 भी फेल दिया है, तो ये 77 भी क्या आएगा, फेल आएगा। अगर फेल और पास मिक्स हो तो 100 में से माइनस कर देना, 100% में से माइनस करोगे तो फेल का पास और पास का फेल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 77% क्या है, फेल है, 77% क्या है, फेल है। और हमसे बोला गया है कि 69% फेल है, हमसे बोला गया है कि 69% फेल है, ठीक है, फेल नहीं पास। यहाँ पे देखो 69%, क्वेश्चन में 69%